करवा चौथ की डरावनी कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर साल की तरह करवा चौथ का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। गांव की औरतें अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती थीं और रात में चांद देखकर अपना व्रत तोड़ती थीं। इसी गांव में मीना, जो हाल ही में शादी के बाद आई थी, अपना पहला करवा चौथ मना रही थी। मीना की जुड़वा बहन रीना, जिसकी शादी नहीं हो पाई थी, उससे काफी जलती थी। दोनों बहनों के बीच गहरी नाराजगी थी। मीना करवा चौथ के दिन बहुत खुश थी। उसने सुंदर सी साड़ी पहनी, मेहंदी लगाई और खुद को पूरी तरह से सजाया। वह अपने पति विक्रम के साथ चांद निकलने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही चांद निकला, उसने विक्रम को देखकर अपना व्रत खोला। विक्रम ने मीना से कहा कि उसे अचानक कोई जरूरी काम आ गया है और उसे जाना पड़ेगा। मीना का मन तो नहीं था कि विक्रम उसे छोड़कर जाए, लेकिन वह मान गई। रात होते होते मीना विक्रम का इंतजार कर रही थी। उसने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि वह चाहती थी कि पहला निवाला अपने पति के हाथों से खाए। तभी उसकी एक सहेली का वीडियो कॉल आया। सहेली ने उसे बताया कि विक्रम उसके घर नहीं बल्कि रीना के घर गया हुआ है और वहां रीना का व्रत खोल रहा है। ये सुनकर मीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने वीडियो में देखा कि वाकई विक्रम रीना के साथ है। मीना का दिल टूट गया और वह सारी रात रोते हुए इस धोखे के बारे में सोचती रही। अगले दिन विक्रम सामान्य तरीके से मीना से बात करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मीना से यह सहा नहीं गया और उसने विक्रम से रीना के बारे में सवाल किया, लेकिन विक्रम ने सब कुछ झूठ कहकर मना कर दिया और कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। यह सुनकर मीना को कुछ अजीब लगा। उसे इस बात की गहराई में जाने का फैसला किया। रात होते ही जब विक्रम सो रहा था, अचानक उसे किसी ने पुकारा। विक्रम नींद में उठकर चलने लगा। इस बार मीना भी चुपके से उसका पीछा करने लगी। वह देखती है कि विक्रम सीधा रीना के घर जा रहा है। वहां पहुंचने पर मीना ने देखा कि रीना काला जादू कर रही थी और उसने विक्रम को अपने वश में कर रखा था। मीना को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने देखा कि रीना के सामने एक छोटा सा मंदिर था जिसमें काले धागे से लिपटा विक्रम का फोटो रखा हुआ था और रीना मंत्र पढ़ रही थी। विक्रम उसकी बातों में बेहोशी की हालत में था। अब मीना को सब समझ में आ गया कि रीना ने विक्रम पर काला जादू किया ताकि वह उसे हमेशा के लिए अपना बना सके। मीना ने तुरंत वहां रखी गंगाजल की बोतल उठाई और रीना पर छिड़क दी। गंगाजल छिड़कते ही रीना दर्द से चीखने लगी। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी और विक्रम होश में आने लगा। मगर रीना गुस्से में थी और उसने एक आखिरी बार जादू करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मीना ने अपनी हिम्मत और विश्वास से उसकी सारी शक्ति तोड़ दी। रीना जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसके सारे काले जादू की शक्तियां खत्म हो गई। विक्रम भी पूरी तरह से होश में आ गया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा। मीना ने विक्रम को घर वापस ले जाने का फैसला किया और रीना को उसके हाल पर छोड़ दिया। अगली सुबह गांव के पंडित ने रीना का शुद्धिकरण किया और उसके अंदर से काले जादू का असर खत्म कर दिया। रीना ने अपनी गलती स्वीकार की और मीना से माफी मांगी। इस घटना के बाद मीना और विक्रम की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन मीना ने इस बात को कभी नहीं भुलाया। करवा चौथ की वह रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई, जिसमें उसने सच्चे प्यार और विश्वास की ताकत को समझा और यह भी कि कभी-कभी अपनों के बीच ही असली दुश्मन छिपे होते।